हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके जांगिड़। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे होता है और इसकी कैसे रोकथाम की जाए, इसको हम आज बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आमतौर पर हर कोई आदमी अपना ब्लड प्रेशर सामान्य रखना चाहता है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। मूल रूप से जब व्यक्ति का हृदय धड़कता है तो रक्त वाहिनियों में पंप करता है, और जो रक्त वाहिनियों जो ब्लड द्वारा जो रक्त वाहिनियों पे दबाव पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सामान्य रूप से ये दिन में घटता बढ़ता रहता है, और जब लंबे समय तक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है, इसका समय पर सटीक निदान नहीं किया जाता है, तो इसका सेहत पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर किन किन कारणों से होता है? ब्लड प्रेशर सामान्यतः अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होता है, जिसमें हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि ये अगर और बोलते तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, मोटापा होता है, धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये प्रमुख कारण होते हैं ब्लड प्रेशर के। इसके और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे आयु। सबसे पहले आयु में बात करें, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी दीवारें होती हैं वो सख्त और संकरी होने लगती हैं, और इससे उसमें क्या है कि अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है। दूसरी, अगर परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर था, यानी फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को किसी फैमिली को क्लोज आदमी के पहले से ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की शिकायत थी, तो व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी, अगर हम डाइट में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर डाइट में पोटेशियम की मात्रा कम ले रहे हैं तो इसके कारण भी कई चीज़ें हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा होता ही होता है, इसमें स्ट्रोक जैसी समस्या होती हैं, गुर्दे की समस्या होने लगती है, और इसके अलावा अगर हम डाइट के अंदर फैट ज़्यादा ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल युक्त जो डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी क्या है कि फैट ज़्यादा रक्त वाहिनियों में फैट इकट्ठा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अन्य कारण टेंशन, तनाव के कारण भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली नॉर्मली ब्लड प्रेशर के जब डेवलप होता है, हाई ब्लड प्रेशर जब हाइपरटेंशन के साथ में सामान्यतः कोई संकेत या उसके कोई सिम्टम लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी गुप्त शत्रु होता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर का निदान समय पे होना चाहिए। नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर होता है तो जब हम समय पे इसका इलाज नहीं करवाते हैं और ब्लड प्रेशर का कई दिनों तक जब ये शिकायत बनी रहती है, तो सामान्य मनुष्य में भी क्या है कि मॉर्निंग हेडेक, फटीग, टायर्डनेस, विजन चेंजेज, बजिंग ऑफ ईयर, कानों में गनगनाहट, नोजिया, वोमिटिंग आदि की शिकायत होती है। सौभाग्य से हाई ब्लड प्रेशर का निदान बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। इसका मापन हम सामान्यतः स्पिग्मोमोनोमीटर नामक उपकरण से करते हैं। ब्लड प्रेशर सामान्यतः दो आंकड़ों में नापा जाता है, एक तो होता है सिस्टोलिक होता है, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बड़ी संख्या होती है और डायस्टोलिक छोटी संख्या होती है। जो बड़ी संख्या, जैसे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है। जो बड़ी संख्या होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर की ओर अंकित करती है और जबकि संकेत करती है, और जबकि 80 होती है वो डायस्टोलिक प्रेशर की तरफ संकेत करती है। अब आसान भाषा में हम समझते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर का क्या अर्थ है और डायस्टोलिक प्रेशर का क्या अर्थ होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जब हृदय सिकुड़ता है और जो रक्त वाहिनियों में जाता है और रक्त वाहिनियों पे
जो दबाव पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर जब हमारा हार्ट रेस्टिंग फेज में होता है और जो 2 बीट के बीच में जो प्रेशर पड़ता है रक्त वाहिनियों पे, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब हाइपरटेंशन की रोकथाम के लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल में अपन क्या चेंजेस कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देकर स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। इसमें धूम्रपान छोड़ना चाहिए, अल्कोहल का बहुत ही सेवन बंद करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, तनाव का प्रबंध होना चाहिए और समय पे दवाई लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम पालन करके काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं। अब नियमित व्यायाम में हम क्या कर सकते हैं, नियमित व्यायाम क्यों करना चाहिए, नियमित व्यायाम से क्या प्रभाव पड़ता है अपने शरीर पे। अब जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी या फिर नियमित व्यायाम कसरत करते हैं तो ये एक ब्लड प्रेशर को कम करने का दवा मुक्त तरीका है। जैसे शारीरिक गतिविधि से व्यक्ति का हृदय स्वस्थ और सशक्त होता है, इसलिए हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी तो रक्त वाहिनियों पे दबाव कम होगा और प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए कि नियमित व्यायाम से आपको स्वस्थ शरीर बाहर बनाए रखने में मदद मिलती है। तो व्यक्ति को मिनिमम 30 मिनट से 60 मिनट तक डेली व्यायाम या कसरत करना चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तेज़ चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना इत्यादि कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर आता है स्वस्थ आहार यानी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेकर भी ये भी जो हेल्दी डाइट होता है वो भी ब्लड प्रेशर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हाइपरटेंशन मरीजों को हम सब्जी, फल, समूचे अनाज की अधिक मात्रा सेवन करने के लिए बोला जाता है। तो इसके लिए हम कम सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, खूब सारा पोटेशियम लेना चाहिए, नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए। और अगर हम नियमित रूप से नमक की मात्रा कम करते हैं तो भी क्या है कि ब्लड प्रेशर को 5 से 6 मिलीमीटर मरकरी ऑफ घटाया जा सकता है। और नियमित खाने में सोडियम की मात्रा कम कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या अपने प्रणाली अपना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कि जब भी हम बाहर से कोई खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ खरीदते हैं तो उस पर कम सोडियम वाले विकल्प चुनना चाहिए। नेचुरल फूड खाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल फूड के अंदर सफिशिएंट मात्रा में नमक की मात्रा होती है। एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें, क्योंकि एक्स्ट्रा नमक डालने से भी अगर अपन 1 टीस्पून नमक खाने में डालते हैं या डाइट में डालते हैं तो उसमें 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है, इसलिए एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना चाहिए। धूम्रपान का सेवन बंद कर देना चाहिए। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी करनी चाहिए। व्यक्ति कुछ हाइपरटेंसिव मरीज क्या है कि डॉक्टर के पास में जाकर ब्लड चेक करवाना होता है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार डॉक्टर के पास में जाके चेक करवाए। इसलिए अपन उनको स्वयं ब्लड का लेवल चेक करने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो इससे क्या है कि व्यक्ति स्वयं ब्लड चेक करने से वह दिन में अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग समय पे अपना ब्लड की रीडिंग ले सकता है। तो इससे अपने डॉक्टर्स को भी ब्लड रीडिंग्स की पूरी तस्वीर मिल जाती है। तनाव का प्रबंधन, तनाव यानी टेंशन कम करके भी ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। टेंशन कम करने के लिए हम कुछ तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे व्यायाम करना, संगीत सुनना, कुछ शांतिपूर्ण
माहौल में रहना या फिर मेडिटेशन करना। और लास्ट में आता है सही मात्रा में दवाओं का पालन करना। अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140, 90 या इससे अधिक होता है तो व्यक्ति हाइपरटेंशन की श्रेणी में आता है। तो इसके लिए दवा बहुत ही महत्वपूर्ण, दवाई लेना बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, और दवा का पालन, सही समय पर दवा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और ये दवा का पालन करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ जाता है। अंत में मेरा ये सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम एवं नियंत्रण कई तरह से किया जाता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर जटिलताओं को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को सामान्य सीमा के अंदर रखना बहुत ही अहम है। नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ सामान्य ब्लड प्रेशर लेवल को बनाए रखना काफ़ी हद तक संभव है। थैंक यू।